अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीना व हबीब तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व गीसना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व निजामना व सिराजना व अशरफना व नूर ऐनिना अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायती अदब व एहतराम के साथ उसकी बारगाह आली वक़ार में दुर्द व सलाम के नजराने अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करे, जिसको मशीयत ने महासीने नबूवत की रनाइयों से सजा धजा करके मबऊस फरमाया, जिसको कमालाते रिसालत की शाही अता की, जिसको उलूवे शान का ताज पहनाया, जिसकी बारगाह में पमाल शुदा जिंदगियों को जलाल साफी का जाम अता किया जाता है, जिसकी नजरें उड़ जाती हैं तो दिलों के आईने में उठती हैं, जिसकी जबान हरकत करती है तो गैब के असरार खुलते हैं, जिनकी उंगलियों में नूर की तबानी है, जिनकी बातों में सितारों की दरख्शानी है, और जिनको हम मिस्ल कहना इलामत शैतानी है, और जिनके नाम पे मर मिटना अकीदत की निशानी है। तो आइए उसी रसूल कौनैन की बारगाह आली वक़ार में ईमानदारों की तरह ईमानदारी के माहौल में आशिकों की तरह रंगे आशिकी में रंग करके दुर्द सलाम के नजराने अकीदत पेश किए जाए और पढ़ा जाए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, आज इस बज़्म की सदारत सदरे बावकार ने यरे बुर्ज़े खिताबत शाहकारे खिताबत वकारे खिताबत असीरे हुजूर हाफिज़ मिल्लत मुफ्ती महताब साहब क़िबला फरमा रहे हैं, और क़ायदे मिल्लत तौक़ीर मिल्लत तौक़ीर अहमद रज़वी साहब क़िबला मुहिब्बे करामी जलवाबार हैं। और आज की इस पाकीज़ा और पवित्र महफिल में मज़ारे शेरो सुखन का वो शहजादा, दुनिया के अंदर अपनी अछूती आवाज से पहचाने जाने वाले वो शख्सियत, जिसे दुनिया तौक़ीर रज़ा इलाहाबादी के नाम से जानती और पहचानती है। साथ ही साथ आपके इलाके से एक उभरती हुई आवाज जो पूरे भारत को अपनी खुशबुलुई के आहन में अपने कैच करने वाली वो आवाज, जिसे दुनिया नौशाद छपरवी के नाम से जानती और पहचानती है, हजरत जलवाबार है। और साथ ही साथ नकीब सदाबहार फिरोजुल कादरी साहब क़िबला जलवाबार है। बड़ी तेजी के साथ मैं शुरू होना चाहता हूँ, उससे कबल के आप औलादे नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके आप भी बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके ये महल्ला भी बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, इसमें जितने लोग बैठे हैं सभी मसलके आला हजरत के सिपाही हैं, सभी मेरे हैं, मैं इनका हूं, और सभी मुझसे अच्छे हैं, सीनियर हैं, अच्छे रुतबे वाले हैं। इस बज़्म की सबसे कमजोर कड़ी का नाम आजम रजा फरीदी है, जो आपके रूबरू है। बस बड़ी तेजी के साथ शुरू होना चाहता है, मचल करके बोले एक मर्तबा और सुभान अल्लाह। माइक वाले भैया हैं कि चले गए हैं? तो भैया इस बॉक्स की आवाज दीजिए, तो रिटर्न आवाज थोड़ी सी बॉक्स की आप खोलिए, आपको सामने रहना चाहिए। आवाज बहुत अच्छी है, मगर बॉक्स की आवाज थोड़ी सी और बढ़ाएं, थोड़ी सी और आवाज खोले, आवाज में कुछ पैदा करें। मेरे दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ में शुरू हो। उगम निगम सुईती जो पारा प्रियबान, उगम निगम सुईती जो पारा प्रियबान, मिटे मजारा तब सुनी सब दास गुसाई, सुसा जगत के सर नाही विचार विचारो हनीसा, बजो ना मर मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई बिन गुरदो जग ज्ञान न होई, तब हो में संगलंग उतारा मेहदी कहे सकल संसारा, तापू सापू जागू से सुंदरम होई, अरे बिना मोहम्मद पार न होई।
विश्वतार्यतम प्रीतम बुलुतम स्वानम संगम ला इलाहा हन्ने पापम इल्ला लम्मा प्रपदम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मद। मेरे दोस्तों आज के जमाने में सबसे तेज पढ़ी जाने वाली किताब रामचरितमानस है, जिसके लेखक तुलसीदास जी है। मेरे दोस्तों तुलसीदास जी लिखते हैं, बिन पद चलई सुनई विधि गाना, कर बिन करम करई विधि नाना, आनन रहित शकल रस भोगी, बिन बाड़ी भक्ता बड़ी योगी। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बेदारी के साथ आप भी बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों हुसूल बरकत की नियत से अल्लामा जामी फरमाते हैं, ज़रहमत कुन नजर बर हाले ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह, ज़िदा के हिजर तू के दिल फगारम या रसूल अल्लाह, बहार सद चमंदर सीन दारम या रसूल अल्लाह। तो ये तस्कीन दिल आराम जा सबरो करारे मन, रुखे पुरनूर जाने बेकरारम या रसूल अल्लाह, रुखे पुरनूर जाने बेकरारम या रसूल अल्लाह। और तमे आखिर नुमाई जलवे दीदार, जामीरा ज़लुत्फ़े तू हमी उम्मीदवारम या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों ये मैंने हुसूल बरकत के लिए पढ़ा, बिल्कुल ये कलाम तौक़ीर मिल्लत के दीवान से निकाल करके चंद बंद देता हूँ। मुकम्मल कलाम तौक़ीर मिल्लत से आप समाअत करेंगे। भारत मेरा महान था महान रहेगा। अब बोलिए जरा सा बुलंद आवाज से, आप भी बोले, ये मोहल्ला भी बोले। माइक वाले भैया थोड़ी सी और रिटर्निंग आवाज आप दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि ये रास्ता बीच का बंद कर दिया जाता, किनारे से रास्ता हो जाता तो बड़ा खूबसूरत रास्ता हो जाता। आप लोग आपस में मिलिए और खिसक के चले आइए। इधर देखता हूँ तो ये बैक पे चले जाते, ये फ्रंट पे आते हैं। आपको फ्रंट पे करता हूँ तो ये बैक पे चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि दोनों मोहल्लों को मिला करके एक मोहल्ला बना दिया जाए। अगर वाकई हुसैनी और हसनी मोहल्ला को मिला करके अली नगर बनाना है तो दोनों मोहल्लों को इकट्ठा कर देना होगा। आप सिमट आइए, आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए, किनारे से रास्ता छोड़िए। ये मखलूत बिल्कुल ये अफरा तफरी का, चलिए आइए जल्दी जरा सा आ जाइए। इमाम हुसैन की मोहब्बतों में अपनी अपनी कुर्सियों को लेकर के भर लीजिए, किनारे से रास्ता छोड़िए और इंशाअल्लाह माहौल होगा। ये सिवान की धरती है जहां से इनकलाब शुरू किया जाता है। मेरे दोस्तों ये वो सिवान की धरती है जहां से अल्लामा अरशदुल कादरी ने शाहबानों के मेटर को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में इसी जमीन से आपने किया था और इसी धरती से इनकलाब बर्पा किया था। ये वो धरती है जिसे सिवान कहा जाता है। इंशाल्लाह ये खाली जगह मत रहने दीजिए। रज़वी दूल्हा के चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ, भारत मेरा महान था महान रहेगा। अब बोलिए, ये बोलने की जगह है, आप भी बोले जरा सा, भारत मेरा महान था महान, जोर से, महान महान रहेगा, शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा। भारत मेरा महान था महान रहेगा, शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा। और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि शायर आज़म हिंदुस्तान तौक़ीर मिल्लत के देहांत पे सुभान अल्लाह बोलिएगा या मेरे इंतकाल पे सुभान अल्लाह बोलिएगा। बोलिएगा तो जरा सा बोले माँ बाप की मोहब्बत में सुभान अल्लाह। हाँ, बार बार आपको रेडियो की तरह स्टेशन ना पकड़ाना पड़े। आप रेडियो नहीं है कि बार बार ऐंठ करके स्टेशन पकड़ाएंगे तब बोलिएगा। आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप इंसान हैं। एक मरतबा टावर पकड़ लीजिए तो इश्क की टावर में हमेशा रंगे रहिए मेरे दोस्तों। भारत मेरा महान था महान रहेगा। अब बोलिए, बोलिए, भारत मेरा महान था महान रहेगा, शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा। और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ मैं शुरू करूं। कुम 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 जन्म ये स्नानम, कुम 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 जन्म ये स्नानम,
कुंभ पंजन्य स्नानम। मेरे दोस्तों, दो दरिया यानी के गंगा और यमुना का जब आपस में मिलन होता है तो बीच में एक रास्ता पैदा होता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि गंगा और यमुना में जो मनुष्य स्नान कर लेगा, नहा लेगा, वो बैकुंठी हो जाएगा, वो स्वर्गी हो जाएगा, वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा। मैंने कहा वेदो व्यास जी कि आदमी गंगा और यमुना में स्नान करने के बाद बैकुंठ में चला जाता है कि आदमी स्वर्ग प्राप्त कर लेता है, स्वर्गवासी हो जाता है। तो वेदो व्यास कहने लगे आजम रजा, कोई स्नान करने से बैकुंठ में नहीं जाता है, स्वर्गवासी नहीं होता है। मैंने कहा कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा ने पापम इल्ला लम्मा परम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मद। मेरे दोस्तों, मैंने कहा वेदो व्यास ये क्या है? इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वासे करके बताइए। तो कहने लगे लहालम महामम लहालष्टम महामम। मैंने कहा वेदो व्यास ये क्या है? तो कहने लगे ला इलाहा ने पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाता है, पाप मिट जाता है, पाप डिलीट हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये तो वेदों के अंदर आता है कि ला इलाहा ने पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाता है, पाप मिट जाता है, पाप डिलीट हो जाता है। ये वेदों के अंदर आया है। मगर मिशकात शरीफ की हदीस उठाइए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। मैंने कहा वेदो व्यास जी और इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वासे करके बताइए। तो कहने लगे लहालम महामम लहालष्टम महामम। मैंने कहा वेदो व्यास ये क्या है? तो कहने लगे ला इलाहा लहालम महामम। लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये मंत्र सीने में आ जाता है, सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर इस सीना में कीना नहीं रहता है तो पैगंबर का मदीना रहता है। भैया माइक वाले, आवाज मुकम्मल तौर से गर्विदा हो रही है, थोड़ी सी आप टोन दे, थोड़ी सी आवाज में खनक दे। हालांकि आवाज आपकी ठीक है मगर थोड़ी सी टोन दे और मास्टर बढ़ावे ना थोड़ी सी आवाज। मुझे भी कंटिन्यू चलने की वजह से या पानी ठंडा पीने की आवाज मेरी भी गर्विदा हो, थोड़ी सी टोन और मास्टर बढ़ावे अगर है तो। हेलो, थोड़ी सी और मास्टर बढ़ाइए पीछे। हेलो मेरे दोस्तों, आ जाइए बड़ी तेजी के साथ। आप किस मुल्क में रहते हैं जरा सा बताएं। अब बोले किस मुल्क में रहते हैं? हिंदुस्तान। नकल कुफ्र नाबाशद मेरे दोस्तों, इसी मुल्क के हिंदुस्तान के बगल में मेरे दोस्तों एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। उसी श्रीलंका की धरती पर हिंदुओं के बहुत बड़े देवी देवता, हिंदुओं के बहुत बड़े पुरोहित, जिनको हिंदू समुदाय के अंदर मेरे दोस्तों शंकर जी कहा जाता है और उन्हीं को महादेव जी भी कहा जाता है। मेरे दोस्तों नकले कुफ्र नबाशत मेरे दोस्तों, लकुम दीनकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है, उनका धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। मेरे दोस्तों उसी श्रीलंका की धरती पर हिंदुओं के बहुत बड़े महात्मा, हिंदुओं के बहुत बड़े पुरोहित, जिनको हिंदू समुदाय के अंदर शंकर जी भी कहा जाता है और उन्हीं को महादेव जी भी कहा जाता है। एक रोज कैलाश की पर्वत पे बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती भी बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाला है, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाला है, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, एक बालक जन्म लेने वाला है। जब वो बालक इस दुनिया के अंदर जन्म लेगा तो पूरी दुनिया का काया पलट देगा। क्या कर देगा? तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत,
फैजान मखदूम औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काया पलट देगा। मेरे दोस्त कल आपसे कहा जाए किसी शहर सीवान में एक एसपी आने वाला है, एक डीएम आने वाला है जो पूरे जिले को चेंज कर देगा, पूरे जिले के अंदर इनकलाब लाएगा। आप कहिएगा कहाँ का होगा, कैसा होगा, इतना पावरफुल, इतना कड़ियल मिजाज कहाँ का होगा। उसी तरीके से पार्वती बोल उठी, ए महादेव दी जो कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले, आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, वो उनका नाम क्या होगा, वो कौन सी जगह में आएंगे, उनके माता पिता का नाम क्या होगा। आप भी सुनना चाहते हैं, वेद से सुनना चाहते हैं, जोर से हाँ या ना बोलिए। सुनना चाहते हैं तो एक हाथ इमाम हसन के नाम पे उठे और दूसरा हुसैन के नाम पे उठे और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। जवाब मिला हाँ बता दीजिए को कल की अवतार कहाँ आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि कहाँ आने वाले हैं। तो जवाब मिला लो सुन लो, ओ तारम मोहम्मदम इंदारम इत्तारम रोरवम गुरोदवान शंबल ग्राम ब्रह्मनाशमात्मन दाता का प्रास्ति युग युग महा तंसुतम महा प्रथम महा बलवतम महा। बोलिए ना नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह, बोलिए और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। आप भी बोले, ये मोहल्ला भी बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला कि मेरी पत्नी सुन लो जो कल की अवतार आने वाले हैं, उनका नाम क्या होगा, ओ तारम मुहम्मदम इंदारम इत्तारम रूरवम गुरोदवम, ओ तारम मुहम्मदम, ओ तारम मुहम्मदम जो अवतार आने वाले हैं, जो कल की आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, ओ तारम मुहम्मदम, ओ तारम मुहम्मदम उनका नाम मोहम्मद होगा। क्या होगा, जोर से, मोहम्मद होगा। इंदारम मित्तारम, इंदारम मित्तारम, ओ रब के मित्र होंगे, ओ रब के दोस्त होंगे, ओ रब के प्यारे होंगे, ओ रब के चहीते होंगे, ओ रब के दुलारे होंगे। ये तो वेदों में बताया जा रहा है, मगर उसी आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा गया। मेरे दोस्तों जवाब मिला, लोग पान खाता भैया पुड़िया खा रहे हैं, खाइए, खाना चाहिए, आदमी को पान खाना चाहिए और पान खाकर मुस्कुराना चाहिए। सुनते हैं कि इससे सेहत बन जाती है, 300 तुलसी चबाना चाहिए, है ना। तो मुस्कुरा लिए तो मुस्कुरा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा, हम इमामुद्दीन भाई रज़वी दूल्हा चैनल वाले ये खलीलाबाद कहाँ कहाँ जाते हैं, हम लोगों से ज्यादा तो दावत इनकी रहती है। हाँ, एक जलसे में, एक दिन में 2-2 जलसे अटेंड करते, कई साइट चलाते हैं। ये खाली जगह क्यों है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं कि हम थोड़ा सा शुरू में हम आपके माहौल को देख करके हम जल्दीबाजी और उजलत बेचैनी में, ओ चचा, चचा जी जा रहे हैं क्या, छोटे बच्चा को छोड़ के मत जाइएगा, बच्चा है हम लोग। हाँ चलिए आइए जल्दी से। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती जो कल की अवतार आने वाले, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले, वो कौन सी जगह में आएंगे बता दीजिए। तो जवाब मिला शंबल ग्राम मुख्यश ब्रह्मनाशमात्मन दाता का प्रास्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ये मेरी पत्नी, ये कौन कह रहे हैं, हमारे बिरादरे वतन हिंदू समुदाय के बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े पुरोहित, जिनको हिंदू समुदाय के यहाँ मेरे दोस्तों शंकर जी और जोर से बोलिए ना, महादेव कहा जाता है मेरे दोस्तों। मगर माइक पे बोल रहा हूँ, बड़ी डंके की चोट से बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों, वेदों में महादेव नहीं आया है, वेदों में महाद आया है।
क्या आया है? क्या आया है? महाद आया है। महादेव कैसे हो गया सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो मुस्कुरा के नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। ए भाई ए नौजवान, तुम लोग यार क्यों इतना ठंडे हो यार? नौजवानों को तो बिल्कुल गर्म रहना चाहिए, तो इतना ठंडा है कि हम भी ठंडे हो रहे हैं। और जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, और लोग होंगे जो तादाद पे भरोसा करते हैं, अरे हम हुसैनी है, हमें अहमद मुख्तार पे भरोसा है। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ये कौन कह रहे? महादेव। वेदों में महाद आया है, महादेव नहीं आया है। महाद को महादेव कैसे कर दिया गया? तो आपके इस खान टोली में कौन टोली? खानपुरा और चक महमूदा। अरे बाप रे, दो दो मोहल्ला मिलकर के, मगर दो आदमी का, दो गांव का मिलन है, मगर इस मिलन में कोई ऐसा इनकलाब नहीं देख रहे हैं कि आपके अंदर हरकत भी हो, बरकत भी हो, और बरकत भी हो और जुम्बिश भी हो। मेरे दोस्तों इश्क की अंगड़ाई होनी चाहिए। मेरे दोस्तों आपके इस चक महमूदा में या खानपुर में किसी का नाम हो रफीक, क्या नाम हो भाई? जोर से क्या नाम हो? रफीक। तो गांव का लोग, मोहल्ले का लोग क्या कहता है? रफीक को रफीकवा। किसी का नाम हो तबरेज तो तबरेज, किसी का नाम हो शबे बरात वो शुबरतिया, है ना? होता है। हाँ किसी का नाम हो जुमराती, ये के साथ पहले से घेपचाया हुआ, वो जुमराती को कहता है जुमरती हो। इतना तोड़ ममोड़ के नाम को टेढ़ा खराब कर देता है। उसी तरीके से उस जमाने के लोगों ने महाद को इतना तोड़ ममोड़ किया कि महादेव कर दिया। मेरे दोस्त महादेव जी कह रहे हैं, ए मेरी पत्नी जो कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले, आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, वो कौन सी जगह में आएंगे? लो सुन लो, शंबल ग्राम मुख्यश ब्रह्मनाश मान्य दाता का प्रौस्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। ए मेरी पत्नी जो कल की अवतार आने वाले हैं वो शंबल ग्राम में आएंगे। ये संस्कृत का लफ्ज है मेरे दोस्तों। हिंदी की यह डिक्शनरी उठाइए और शंबल का माना देख लीजिए। तो शंबल का माना आता है शांति का, और शांति का उर्दू कर ले तो चैन, सुकून, अमन आता है। और अमन ही से मेरे दोस्तों, अमन ही से आमिना बना है। और इसमें आता है शंबल ग्राम, शांति वाला गांव, चैन वाला गांव, सुकून वाला गांव, शांति वाला गांव। जो आखिरी पैगंबर होगा वो शांति वाला गांव में आएगा, अमन वाला गांव में आएगा, सुकून वाला गांव में आएगा। ये तो वेदों में बताया जा रहा है। उठाइए आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को और पूछिए कुरान, तू बता में कि मेरे पैगंबर किस धरती पे जन्म लिए हैं? तो कुरान कह रहा है वत्तीने वज़ैतूने वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। ओ बलदिल अमीन में आए हैं, अमन वाले शहर में आए हैं, चैन वाले शहर में आए हैं, सुकून वाले शहर में आए हैं। तो इससे पता चल गया कि मेरे पैगंबर के पैदा होने से पहले पहले हमारे बिरादर वतन के सूफी संत मेरे पैगंबर के आने की जगह बता रहे हैं, आने की खुशखबरी दे रहे हैं। मेरे दोस्तों अगर आ जाइए, आप बड़ी खामोशी से काम ले रहे हैं। एक बात बताइए कि आपके धर्म में, आपके मजहब में कितने खुदा की इबादत की जाती है? जोर से जोर से जोर से जोर से चचा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ आप बोलने का वक्त है, इसलिए कि आपका पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ वीजा लगने की देरी है। दाढ़ी बाल पकने के बाद तो समझिए कि सिंगल घंटी बज जाती है कि कब बुलावा आ जाए। तो पासपोर्ट तैयार, जिस दिन वीजा लग गया हिंदुस्तान से फ्लाइट, तो जब तक हिंदुस्तान में है चांस है, चले गए तो नो चांस। तो जब तक चांस है कुछ कमा लीजिए। मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। कितने खुदा की, कितने। और मेरे दोस्तों हम सबका नजरिया है, अल्लामा नौशाद साहब क़िबला हुकूक़े अइम्मे मसाजिद के बानी तौक़ीरे मिल्लत, मेरा और हम सब का नजरिया ये है कि मेरा खुदा जिस्म से पाक है,
हाथ से पाक है, पैर से पाक है, मेरा खुदा अज़ाए बदन से पाक है, जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, शरीर से मेरा खुदा क्या है? मेरा खुदा पाक है मेरे दोस्तों और तेजी के साथ आ जाइए मेरे दोस्तों। अपने धर्म में एक खुदा की इबादत की जाती है। कितने माइक वाले भैया पहले की तरह बजाओ, फिर आवाज तुम अपनी दाब रहे हो। कितने खुदा की? एक खुदा की मेरे दोस्तों। मेरे यहाँ एक खुदा की इबादत की जाती है, मगर हर धर्म में एक ही खुदा की पूजा है, एक ही खुदा की इबादत है। हमारे बिरादरे वतन की यहाँ भी एक ही खुदा की इबादत की जाती है। आइए ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देख लीजिए। तुमिकम ब्रोरियम तुमिकम श्रोरियम तुमिकम जगत कारणम विश्वरूपम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरोतार सत्य तुरग्रन सत्य। मेरे दोस्तों वेदों के अंदर आया है तुमिकम ब्रोरियम तुमिकम श्रोरियम तुमिकम जगत कारणम विश्वरूपम। वो विश्वव्यापी है, वो संसारमय है, वो दुनिया बनाने वाला है, वो दुनिया का रचना करने वाला है, वो दुनिया का रचयिता है। कौन रचयिता है? यको जगदीश्वरा। वो जगत का गुरु एक है, वो जगत का संचालक एक है, वो जगत का पालन पोषण करने वाला वो रब एक। जोर से ए भाई अस्सलाम वालेकुम। माइक वाले भैया थोड़ी टोन दो ना यार, बिल्कुल धब धब बजा रहे, थोड़ी सी टोन दो और थोड़ी सी मास्टर बनाओ। कितने खुदा की? यको जगदीश्वरा। वो जगत का गुरु नकले कुफ्र कुफ्र नाबाशद। मेरे दोस्तों वो जगत का गुरु एक है, वो जगत का रचयिता एक है, जमी का बिछौना लगाने वाला वो मालिक एक है, आसमान का सामियाना लगाने वाला वो खुदा एक है। ये तो वेदों में बताया जा रहा है, मगर उठा क्या आकाशीय पुस्तक कुरान मुकद्दस और पूछिए ए कुरान तू बता मेरा खुदा कितना है? तो कुरान कह रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाह एक है। और मेरे दोस्तों वेदों के अंदर भी आया कि दुनिया बनाने वाला वो मालिक एक है, वो मालिक एक है मेरे दोस्तों। मगर आइए एक छोटे से वाक्य जहन में आया। इराक की गलियों में चंद दहरिया धर्म के गुरु गंठाल 18-20 को दहरिया ऐसे ही लंबी दौड़ी लंबी पगड़ी लंबो जुब्बा पहन करके मोहल्ले में रेफ राइट करने लगा। आपके इस खानपुरा में 18 से 20 आदमी लंबी दौड़ी हो, लंबी पगड़ी हो और लंबा जुब्बा हो, अब पहन के रेफ राइट करने लगे तो गांव के लोगों को जमा करना होगा कि लोग खुद ही जमा हो जाएंगे। काहे के लिए? देखने के लिए। ये क्या करेंगे, कहां जाएंगे? वैसे ही इराक की गलियों में जब दहरिया धर्म के लोग घूमने लगे, नास्तिक घूमने लगे, उनके गुरु गंठाल मुसलमान निकले। कहा दहरिया जी कहाँ हैं? काहे को आए हैं? का जितने मोहल्ले में मुसलमान हैं सब एक चौराहे पे जमा हो जाओ। सारे मुसलमान जमा हो गए। ऐसे ही मंच लगा दिए गए और मंच पे कुर्सी रख दी गई। सबसे बड़ा दहरिया मोटू तो कुर्सी पे चढ़ के बैठ गया। कहा मुसलमानों तुम लोग खुदा को मानते हो? कहा हम लोग खुदा को मानते हैं। कहा तो तुमसे मेरा 3 सवाल है, जवाब दे दोगे तो ठीक है और नहीं दोगे तो मेरे धर्म मेरे मजहब को मानना होगा। क्या करना होगा? मुसलमानों ने सवाल करो। का नहीं पहले शर्त मानो, का नहीं पहले सवाल करो, का नहीं पहले शर्त मानो। का तुम खुदा को मानते हो? तो सारे मुसलमानों ने कहा दहरिया जी सुन लीजिए, हम लोग अनपढ़ जरूर हैं, गंवार जरूर हैं, मगर खुदा पे पुख्ता यकीन है। खुदा पे पुख्ता यकीन है। अच्छा तो मेरे को मानो
कहा तुम्हारा शर्त क्या है? कहा कि मेरे सवाल का, मेरे प्रश्न का जवाब दे दोगे तो ठीक है, और नहीं दोगे तो हमारे धर्म मजहब को मानना होगा। कहा चलो शर्त मंजूर, सवाल करो। कहा तुम खुदा को मानते हो तो बताओ तेरा खुदा अभी कर क्या रहा है? तू खुदा को मानता है तो तेरा खुदा अभी देखता किधर है? तू खुदा को मानता है तो तेरे खुदा से पहले क्या था? क्या खुदा से पहले क्या था? सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, उधर से बोलिए। हाँ, जब जलसा में मौलाना लोग सलाम करे तो सलाम का जवाब दीजिए, अब मेहरा के मत बैठिए। जो भी सलाम करे सलाम का जवाब बिल्कुल टाइट अंदाज में, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जब सलाम किया जाए तो सलाम का जवाब दीजिए। और घर जाइए तो सब लोग अपनी अपनी पत्नी को सलाम कीजिए। चच्चा लोग चच्ची को सलाम करे। आज से शुरू कर दीजिएगा। चच्चा लोग हंस रहे हैं मन्ने मन्ने कि चतुर्वेदी सब फंसाने वाली बात बोल रहे हैं। 60 साल की उम्र हो गई, आज तक बुढ़िया को सलाम नहीं किए। ये कहते हैं कि सलाम करो। हाँ, सलाम कीजिए। आपकी बीबी आपसे नाराज हो जाके कहे जुमराती की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, चुप रहिए। और दूसरा पप्पू की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, चुप रहिए। और तीसरे रवि सोए रहिएगा कि चाय बना के लाएगा, पी लीजिए। सलाम की बेनिफिट है। तो आज से आप लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम कीजिएगा। जोर से बोलिए। हाँ, बीवी को सलाम कीजिए। बीवी को सलाम करना ये कोई शर्म की बात नहीं है, हया की बात नहीं है, लाज की बात नहीं है। अरे मौलाए अली मुश्किल कुशा खैबर सिकन फातह खैबर दामाद पैगंबर जब अपने घर तशरीफ ले जाते तो अपनी बीबी सैयदा फातिमा को मौला अली सलाम किया करते थे। जब हजरत अली अपनी बीबी को सलाम कर सकते हैं तो आप काहे नहीं कीजिएगा? आए कल आप नहीं कीजिएगा, गांव की सारी औरतें एक चौराहे पे जमा हो जाए। कैसे आज से धरना चालू, हड़ताल चालू। तो आपने महाराष्ट्र हड़ताल सुना होगा, झारखंड हड़ताल सुना होगा, बिहार हड़ताल सुना होगा, औरतों का हड़ताल नहीं सुना होगा। और क्या, जब तक मियाँ लोग सलाम नहीं करेंगे तब तक चूल्हा चौकी बंद, खाना बंद, नाश्ता बंद। अब बताइए अब क्या कीजिएगा? क्या कीजिए? कितना दिन चाय बिस्किट, गैस्ट्रिक की बीमारी, सलाम तो करना होगा। आप कहे मेरी बीवी चल खाना बना, पहले सलाम करो। अबे चल नाश्ता चाय बना, नहीं पहले सलाम करो। तो जवाब है, जवाब है, जोर से बोलो ना, बता दे भाई। जब बता दे आपको, जब कहे मेरी बीवी चल तू खाना बना, चल पहले सलाम कीजिए। तो आप कहे मेरी बीवी को सुन लो, आकाए नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार जब अपने घर तशरीफ लाते तो हम सबों की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका नबी को सलाम किया करती थी। तो बीबी शौहर को सलाम करे तो माँ आयशा की सुन्नत अदा हो जाए, और शौहर बीबी को करे तो मौला अली की सुन्नत अदा हो जाए। दोनों तरफ से सलाम होने चाहिए। शरीयत का हुक्म है कि जिसकी नजर पहले पड़ जाए वही सलाम पहले कर दे। मेरे दोस्तों, दारिया धर्म ने कहा तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा, अभी कर क्या रहा? कल अपने पैसा से मोटरसाइकिल ग्लैमर या केटीएम खरीदे हो, चले जाइए सीवान, रेलवे फाटक पे आपकी गाड़ी खराब हो जाए, किक सेल्फ सब फेल हो जाए, पसीना में शराबोर हो, कोई आदमी हैंडल पकड़ ले मोटरसाइकिल, आप अल्लाह को खुदा को मानते तो ये बताइए कि आपका खुदा अभी क्या कर रहा है? तो क्या कहिएगा? चल हट, हमारा माथा ना खराब करो, ऐसे ही हमारी गाड़ी खराब है, चल हट। वैसे ही मेरे दोस्तों दहरिया ने ताल ठोका, मुसलमानों बताओ तेरा खुदा है तो
अभी कर क्या रहा है? आगे वाले माथा खुजलाने लगे, पजामा ऊपर खिसकाने लगे, आए बाएं दाएं काएं करने लगे, पीछे वाले सिटी लाइन पकड़ने लगे कि चलो निकल चलो, ईमान बचाओ। ओल झोल में नहीं पड़ो, ओल झोल में नहीं पड़ो। मगर जो आगे तक फंस गया था क्या कर सकता है? दरिया डाल तो बता तेरा खुदा है तो कर क्या रहा? सब खामोश। इतने में मदरसा से मकतब से एक छोटा सा बच्चा पढ़ के आ रहा था। अब मदरसे की बच्चों की हालत देखिए, एक घर का 2 बच्चा हो, एक प्राइवेट कन्वेंट में जाता हो और एक मकतब में जाता हो। तो कन्वेंट में जाने वाले को माँ 3 बजे उठती है, आटा सानेगी, रोटी बनाएगी, सालन तैयार करेगी, टिफिन में पैक करके नैसनो पाउडर लगा के बच्चे को तैयार करेगी, रोड पे किनारे खड़ी हो जाएगी, गाड़ी आएगी, चढ़ा देगी बच्चे को, हाय बाय टाए। बच्चा चला गया। मदरसा में सोने वाला बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा सोता रहा। इतने में सूरज निकल गया, माँ की नजर पड़ती, छड़ी निकाली मारी, बच्चा उठा, कहाँ से कर गए? इमाम साहब क्या पढ़ने ना गया? मरता क्या ना करता? बगदादी कायदा बोरे में लपेटा, आंख में धावा गया, मस्जिद में बिछाया, अली बे इतना रगड़ता है कि वहां का कागज खत्म कर देता है। इतना हंस के जुमले को मत डालिए। अरे जितना आपने दूसरे बेटे को सवार करके स्कूल भेजा है, काश हदीस पैगंबर पढ़ने वाला को सवार के भेजा होता तो आपकी आखिरत भी सवर जाती, आपकी दुनिया भी तर जाती। मगर मेरे दोस्तों सारे लोग खामोश थे। इतने में मदरसा से मकतब से एक बच्चा पढ़ करके आ रहा था। देखा भीड़ लगी हुई, तो बच्चों की आदत है जहाँ भीड़ लगी हो खुद ही चले जाना। चचा खूब ठोक रहे हैं, कब्र में फरिश्ता भी ठोकेगा, मिजाज हरियर कर देगा। हाँ मेरे दो, इसलिए जल्दी से कर लीजिए। हाँ नजर बेदार रखने की जो कसौटी साथ रखते हैं उसे क्या नींद आए, जो चुनौती साथ रखते हैं तो जल्दी से कर लीजिए, नजर हमरी ना पड़नी चाहिए। और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। अब पादरी ने कहा बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? सब लोग खामोश। इतने में बच्चा भीड़ को चीर के अंदर जाने लगा। चचा लोग बोले चल हाथ, हम लोग का माथा खराब किया है, तू अंदर जाके क्या करेगा? कहा महू इंजॉय लेंगे। बच्चा अंदर गया, देखो दूसरे क्वालिटी के लोग, कहाँ हो, कौन हो? चुप रहो, तेरा चचा कुछ बोल ही नहीं रहा है, तुम आगे आगे बोलता है। क्या बात है? क्या तोरे चचा से 3 सवाल है, जवाब दे देंगे तो ठीक है और नहीं देंगे तो हमारे धर्म मजहब को मानना होगा। अब बच्चा देखा ना हो न देखा ताओ, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। मेरे दोस्तों पादरी तू जवाब देगा, इतना छोटा सा बच्चा तू जवाब देगा? कहा हम जवाब देंगे। वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था, अपने जमाने का इमाम आजम अबू हनीफा थे, जो बोल रहे थे कि मैं जवाब दूंगा। कहा बता, आखिरी सवाल सुनिए, सेवा समाप्त। 2 सवाल फिर इंशाल्लाह कभी सुनाऊंगा। मैं आखिरी सवाल सुनिए मेरे दोस्तों। कहा बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? अभी कर क्या रहा है? आपसे कोई पूछे कि तौकीर रज़ा इलाहाबादी क्या कर रहे हैं, कहिएगा बैठे हैं। नकीब आजम हिंदुस्तान क्या कर रहा है, बैठे हैं। नौशादुल कादरी क्या कर रहे हैं, तो बैठे हैं। आजम रेजा क्या कर रहा है, तो बोल रहा है। जिसको देखबे नहीं किए हैं उसको कैसे पता चले कि वो क्या कर रहा है? अच्छा खुदा को कोई देखा है? आप देखे हैं? देखे हैं? एक देखने वाले का कहा मान लिया, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। अच्छा हम खुदा को नहीं देखे तो किसी मुर्दा को देखे हैं? अच्छा इसी मोहल्ले का कोई मुर्दा इस चौराहे पे आज निकल जाए, अब पान वाले की दुकान पे काउंटर पे गर्दन खड़ा करके बोले पान वाला बनाई दे 2 जोड़ा पान। पान वाला कहेगा नहीं दे सारी दुकान छोड़ मोरी जान, कहां से आ गया तू मुकम्मल कब्रिस्तान। जब आदमी मुर्दा को नहीं देख सकता तो खुदा को कैसे? क्या बता तेरा खुदा है तो कर
कर क्या रहा, कर क्या रहा। इमाम आजम बोले बताऊं, कहा बता दे मेरे दोस्तों। तो मैंने पहले ही अकीदा साफ किया कि मेरे खुदा का जिस्म नहीं, शरीर नहीं, बदन नहीं, आंख नहीं, कान नहीं। हर धर्म में यही नजरिया है मेरे दोस्तों। ऋग्वेद का दूसरा मंत्र है, एक ओकार सतनाम कर्ता पुरख नरभू नरवीर अकाल मूरत। एक ओकार दुनिया का निराकार एक है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरख वो कादिर मुतलक है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। नरभू वो किसी से नहीं डरता, नरवीर वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है, उसका कोई तस्वीर नहीं है। अरे वो औरों का खुदा होगा जो तस्वीरों में रहा करता है, अपना जो खुदा है वो तसव्वुर में रहा करता है, वो तसव्वुर में रहा करता है। मेरे दोस्तों क्या बता तेरा खुदा है तभी कर क्या रहा है। इमाम आजम बोले बताऊं कि मेरा खुदा क्या कर रहा है, बता। इमाम आजम बचपने में सबसे बड़ा मोटू तोदू पादरी को बोला कुर्सी से नीचे दरी पे जमीन पे आके बैठ, जमीन पे आकर के सबसे बड़ा मोटू तोदू उसका दहरिया आके बैठा। इमाम आजम बचपने में मंच से कुर्सी पे बैठे, बल्ला बेहतर जाने के पैर लटका के बैठे या पलथी मार के बैठे। का अब सवाल कर, क्या बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है। इमाम आजम बोले बताऊं, कहा बता दे। का मेरा खुदा अभी ये कर रहा है कि तुझ जैसे जालिम को कुर्सी से उतार कर जमीन पे बैठा रहा है, और मुझ जैसे बच्चा को जमीन से उठा करके कुर्सी पे बैठा रहा है। वह तो इज्जत मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा। मेरा रब जिसे चाहता है उसे इज्जत से नवाज देता है, और मेरा रब जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है, उसे रुस्वा कर देता है, उसकी इज्जत को नीलाम कर देता है। मेरे दोस्तों आज के जमाने में सबसे तेज पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू समुदाय के यहाँ रामचरितमानस है, जिसके लेखक तुलसीदास जी हैं। और तुलसीदास जी लिखते हैं मेरे रामचरितमानस के अंदर मेरे दोस्तों, बिन पद चलई सुनई विधि गाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित शकल रस भोगी, बिन बाड़ी भक्ता बड़ियोगी। बिन पद चलाई सुनई विधि गाना, बगैर पैर का जो चला करे वही खुदा हुआ करता है। जो बगैर आँख का देखा करे वही रब हुआ करता है। जो बगैर पैर का चला करे वही रब हुआ करता है। जो बगैर हाथ का पकड़ा करे वही खुदा हुआ करता है। मेरे साथ एक हाथ ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे उठे और दूसरा मखदूम समनानी के नाम पे उठे और लारा के बोला या रसूल अल्लाह। और जिन मौला जिन जिन लोगों के पास करबला वाले हुसैन का एहसान है वही हाथों को लारा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सीने दिल में जमाल यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम का फूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ऐ रज़ा या अहमदी नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।